पास यहाँ पे ये ऐप रन तो हो चुकी है, ऐप बार भी आ चुका है। अभी हमने इसमें जो जो काम करना है उसी के हिसाब से चलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको, ये देखें यहाँ पे कोलैप्स का बटन होता है, इसको कोलैप्स कर लें, देखें यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर सिर्फ कर्सर लेके जाएं तो आपको ये बता देगा कि इसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है कोड को मुख्तसर रखने के लिए। अब स्कैफोल्ड पे काम करना है, स्कैफोल्ड को खोल लें। अब इसमें अभी हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है, मैं इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, बैकग्राउंड कलर और कलर्स डॉट। अब मुझे बताएं कि मैं विजेट यूज़ कर रहा हूँ या क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास स्टैटिक वैल्यूज़ आ गई हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं इसमें एम्बर एसेंट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने से भी आप डायरेक्टली दे देखें रन हो गया और यहाँ पे आपके पास इंटरफेस में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या देखा था, मैंने यहाँ पे सीखा था कि जनाब हमने ये वाला सीन करना है, टेक्स्ट रो ये सारा कुछ बनाना है, ठीक है। तो अब उसके लिए मुझे सबसे पहले स्कैफोल्ड लगाना था, ऐप बार लगाना था, कंटेनर लगाना था, ठीक है। अगर कंटेनर में नहीं लगाना चाहता तो कोई ऐसा इशू नहीं है, अभी ऐप बार को मैंने खाली छोड़ा है, उस पर कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं कुछ करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस बार दबाऊंगा, मेरे पास ऑप्शंस आ गए हैं, आप क्या क्या करना चाहते हैं जनाब। तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ, सबसे पहले टाइटल कहाँ है जनाब, टाइटल, ठीक है। अब टाइटल में क्या लिखूँ मुझे नहीं आइडिया, तो मैं टाइटल पे कर्सर लेके जाता हूँ, यहाँ मुझे बताया उसने कि भाई ये विजेट टाइप का है, कोई विजेट इसे प्रोवाइड करो। तो टेक्स्ट टाइटल है तो जारी बात है उसे टेक्स्ट ही देना पड़ेगा। इमेज भी दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता, नहीं दे सकता हूँ। देखिए उसने विजेट का कहा है, मुझे लगा के देखूं, पंगे लगा के करके देखते हैं। अब उसने विजेट का कहा है, मैंने उसे आइकॉन आइकॉन कर दिया जनाब, ठीक है, आइकॉन विजेट। देखें जी उसकी बताने पे हमने काम किया है, ठीक है, उसे कोई एतराज नहीं है। वो कह रहा है जी आइकॉन के अंदर कुछ प्रोवाइड करना जरूरी, वन पोजिशनल आर्गूमेंट एक्सपेक्टेड। बस उसे ये एतराज है कि जो आइकॉन आपने लगाया है उसे क्या चाहिए, एक आर्गूमेंट चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि क्या आर्गूमेंट है, तो मैं इसके ऊपर कर्सर रखता हूं और यहाँ पे इसकी जो आ गई चीज, इसमें आइकॉन के अंदर मैं क्या क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, कलर प्रोवाइड कर सकता हूँ, स्ट्रिंग, आइकॉन डेटा, ठीक है, साइज। लेकिन पहले मैं आइकॉन डेटा प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगी तो फिर मैं गुलगुल की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो यहां क्या लगाना है, आइकॉन्स डॉट, आइकॉन्स नहीं है, आइकॉन्स डेटा है, क्या थे उसके स्पेलिंग, आइकॉन डेटा। मैंने फर्दर यूज कर लिया, लंबे चक्कर में पड़ गया। अब वो वहां पे क्या मांग रहा है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट पैकेज, मैथ टेक्स्ट डायरेक्शन। काम तो ठीक है लेकिन हम यहाँ पे इस्तेमाल उसका गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। चीजें तो ठीक है, वो विजेट आपने अलाउ कर दी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आइकॉन हम सही नहीं दे पा रहे। अच्छा यहाँ पे एक और भी मसला आ रहा है, मेरे ख्याल पैरेंथेसिस की भी कमी है कि नहीं, पैरेंथेसिस की कमी नहीं है। चलें ठीक है, इसको हम बंद करते हैं। यहाँ पे आइकॉन लगाते हैं, देखते हैं आइकॉन में कलर दे दें, वन पोजिशनल कौन सा है, पहले देख लें कि हमें आर्गूमेंट कौन सा देना जरूरी है, कौन सा है पोजीशन। यहाँ पे किसी के साथ भी उसने कुछ ऐसा लिखा नहीं है, कॉन्स्ट मॉडिफायर, प्रेफर कॉन्स्ट विद कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर, कुछ नहीं। हम कलर्स दे देते हैं, चलो नहीं। द आर्गुमेंट टाइप मटेरियल एसेंट कलर कैन नॉट बी असाइंड टू द पैरामीटर टाइप आइकॉन डेटा। यहाँ आइकॉन डेटा देना है जनाब, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, हम यहाँ पे स्टक हो गए, ठीक है। तो अब हम कहाँ जाएंगे, फिर गूगल के पास जाते हैं, सहारा लेते हैं उससे, ऐड आइकॉन इन फ्लटर। बस मुझे ये बता दे वो कि आइकॉन ऐड कैसे करते हैं, बाकी मैंने जगह ढूंढी हुई है। आइकॉन जब लगा लेंगे हम तो आइकॉन डॉट होम लेंगे, ये प्रॉपर्टी लगानी उसके अंदर जरूरी है, ये मैंने कॉपी की जी। अब यहाँ पे मैंने इसको ख़त्म किया और यहाँ लगा दिया आइकॉन डॉट होम। टाइटल में नहीं लगाना, हाँ देखें, सॉरी सॉरी, कहाँ जा रहे हैं हम, गलत कर दिया सारा काम ही। अच्छा इसमें शाबाश, गुड। यहाँ पे अब यहाँ लगाना है,
ठीक है जी, अब वो मान गया है, देखते हैं करता है नहीं करता है। कंट्रोल एस करते हैं, देखिए जी उसने खुद ही कहा था विजेट लगाओ, हमने पुट्ठा पंगा डाल दिया है। अब देखते हैं क्या बनता है। विजेट का मतलब हम यही समझे कि जी कोई भी विजेट लगा सकते हैं, हमने कोई भी विजेट लगा दिया फिर, लेकिन जाहिर बात है हम कामयाब हो गए, ठीक है। लेकिन हमने लगाना है टेक्स्ट, हमें यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। अब आइकॉन की एडजस्टमेंट मैं सारी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे रास्ता मिल गया है। रास्ता मुझे कैसे मिल गया है, मुझे यहाँ पे पता लग गया कि भाई यहाँ पे कलर भी दे सकता हूँ, साइज भी दे सकता हूँ, डायरेक्शन भी दे सकता हूँ, सिमेंटिक लेबल भी दे सकता हूँ। लेकिन मुझे ये काम नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे तो वहां पे टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट है टेक्स्ट देना। तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ और वापस आता हूँ और यहाँ पे आइकॉन की जगह पे देखें उसने जहाँ पे यही मेंशन किया था हमने वही फॉलो किया और हम कामयाब रह गए, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अब लगाता हूँ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर क्या देना है जनाब, ऑब्वियसली स्ट्रिंग पास करनी है, फर्स्ट ऐप, ठीक है जी। नजर भी आए आपको, फायदा फिर है बैठने का, ठीक है। इसके बाद आइसक्रीम, चावल, खीर कुछ नहीं मिलना, इधर से सिर्फ यही मिलना है। तो सामने आके बैठ जाओ अगर बैठना है तो, ठीक है जी। यहां पे ये देखें फर्स्ट ऐप आ गया। अब अगर मुझे इसको सेंटर में लेके आना है तो मुझे उसको तगोदो करनी चाहिए। तो मैं देखता हूं कि उसकी कुछ, हाँ बिल्कुल है, और यहाँ सेंटर टाइटल था और ये ट्रू कर दी मैंने वैल्यू, ठीक है जी। अब ऐप बार के साथ हमने थोड़ा बहुत खेल लिया, ऐप बार की हमें समझ आ गई बात। अब हम किसकी तरफ जाएंगे, ऐप बार को क्लोज करते हैं और इधर बॉडी की तरफ आते हैं और इस एरिया की तरफ आते हैं और मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है बॉडी। बॉडी पे आया, बॉडी पे आकर मैंने यहाँ पे मैनेज करना है, इमेज लगाना है, क्या लगाना है वो अब मेरी जिम्मेदारी है। अब बॉडी क्या डिमांड कर रही है जी, बॉडी प्रॉपर्टी क्या डिमांड कर रही है, वो डिमांड कर रही है विजेट। अब मुझे समझ आ गई, अब मैंने जो लगाना है मैं वो लगाऊंगा। विजेट मेरे पास कैटलॉग पूरा मौजूद है, विजेट कैटलॉग मेरे पास पूरा मौजूद है। अब मैं उसमें लगाता हूं फ्लटर लोगो, मैंने वो नहीं अभी तक यूज किया। तो मैं वापस जाता हूं और मैं वापस जाकर मेरे पास इधर बेसिक विजेट के अंदर काफी सारे विजेट्स आए थे और उसमें एक अभी तक मैंने यूज नहीं किया था, ठीक है। तो मैं फ्लटर लोगो को कॉपी करता हूं यहां से, क्योंकि ऐसे ही एज इट इज ही लगना होगा, ठीक है। नहीं लगना तो आप इधर से इसको क्लिक करके खोल लें। फिर मैं वापस आता हूं और फिर आगे इसको देखता हूं। ये देखें यहां पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है द फ्लटर लोगो इन विजेट फॉर्म, दिस विजेट रिस्पेक्ट्स टू द आइकॉन थीम, यानी आइकॉन की बेस पे ये बनाया गया है। फॉर गाइडलाइंस ऑन यूजिंग द फ्लटर लोगो विजेट दिस 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 दिस, ठीक है, गाइडलाइन जो चाहिए आपको। तो फिलहाल मैं इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा और इसे ये चीजें प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है। वापस आता हूं, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फ्लटर लोगो लगा दिया, लग गया है, चलें जी। मैं एज इट इज देखें उसे कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं कंट्रोल एस करता हूं और देखता हूं कि क्या वो कुछ करता है कि नहीं। लगना चाहिए, नहीं लगेगा तो हम जी, फ्लटर लोगो तो लग गया लेकिन हाँ सेंटर में नहीं है। तो सेंटर में लेके आने के लिए मेरे पास एक विजेट और मौजूद है जिसका नाम है बॉडी के अंदर सेंटर विजेट। तो मैं इसको अब यहीं पे मैं सेंटर विजेट लगाना है तो मैं इसके ऊपर कर्सर रखूंगा और आल्ट एंटर प्रेस करूंगा। क्या प्रेस करूंगा, आल्ट एंटर। आल्ट एंटर प्रेस किया तो उसने कहा जी आप इसको रैप करना चाहते हैं किसी और विजेट में, इसको बिल्डर के अंदर रैप करना चाहते हैं, सेंटर में, कॉलम में, कंटेनर में, सेंटर में। तो मैंने सेंटर पे किया तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर पे रैप हो गया। यहां पे मैंने अब इसको कंट्रोल आल्ट एल किया तो ये सेट नहीं हुआ, कंट्रोल आल्ट एल पेन में प्रेस किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो यहां पे वो डिमांड कर रहा है कॉमा, यानी हर एक प्रॉपर्टी के बाद, हर एक विजेट के बाद अगर कॉमा लगा हुआ है तो कॉमा बेस पे एंड्रॉयड जो है वो आपका कोड फॉर्मेट कर देता है। अब मैं कंट्रोल आल्ट एल करूंगा तो देखें, ठीक है। जैसे वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज सेक्शन डालते हैं, ठीक है, ब्रेक डालते हैं तो वो पेज पूरे का पूरा डिवाइड कर दिया जाता है। चाहे जिस लेटर पे मर्जी हो आप, जिस लाइन पे मर्जी हो आप, वहीं से वो पेज को डिवाइड कर देता है। तो एज इट इज फ्लटर का ये फ्रेमवर्क जो है एंड्रॉयड स्टूडियो टूल हमारे लिए ये काम कर रहा है। कंट्रोल एस करें, अब देखते हैं वो सेंटर में आता है कि नहीं। तो ये सेंटर में आ गया। अब इसका साइज बड़ा करना है, इसको जूम करना है, इसके साथ एनिमेशन लगानी है, इसके साथ जो भी काम करना है वो इसके अंदर रहते हुए हम करेंगे।
अब मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट दबाया, अब इसमें कर्व दे सकता हूं, मैं ड्यूरेशन दे सकता हूं। देखें ड्यूरेशन का काम किसके लिए होगा, एनिमेशन के लिए, ठीक है। कि साइज चले यूज कर लेते हैं हम, साइज मैंने इसका 20 रख दिया, बल्कि 50 कर देते हैं। ओए होए 450 कर, ओए 450 ही करके देखते हैं हम भी उल्टे उल्टे सारे काम करेंगे आज। नहीं ठीक है जी 450। अब इसको यूं करेंगे तो ये 450 साइज का आ गया हमारे पास फ्लटर लोगो। चलो फ्लटर वाले भी खुश हो जाए तो फ्लटर लोगो हमने पहली ऐप में डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। लेकिन इधर मैं पाकिस्तान लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तानी, ठीक है जी। देखो पाकिस्तानी मेहनत कर रहे हैं तो पाकिस्तानी आना चाहिए, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि फ्लटर का लोगो नहीं, मैं तो फ्लैग चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पाकिस्तानी फ्लैग ढूंढना होगा, क्योंकि पाकिस्तानी फ्लैग भी आराम से मिलता नहीं है। यहाँ पे देखिए जी हमारे पास ये फ्लैग है, इस फ्लैग को हमने प्रिंट करवाना है कहाँ पे, फ्लटर लोगो की जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे नहीं आइडिया कि मैं इमेज कैसे ऐड करूं। मैंने अब नेट से नहीं दिखाना बल्कि लोकली मैंने स्टोर कर लिया है वहां से। तो हमने एक जगह देखी थी जहां पे इमेजेस के बारे में बता रहे थे, वो विजेट कैटलॉग के अंदर, विजेट कैटलॉग वापस जाते हैं, तब मैंने उसको डिलीट कर दिया, उसकी वैल्यू नहीं समझी। यहाँ पे देखिए मेरे पास अवेलेबल है, ये कैटेगरीज अवेलेबल है, मैनेज एसेट्स। अब बेसिकली मेरा जो इमेज है वो मेरा एज एसेट है, मेरे पास लोकली सेव है, तो उसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। इसको आइकन तो हमने डिस्प्ले करके देख लिया, इसको क्लिक करें जी, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन खुल गई। अब विजेट कैटलॉग के अंदर वो कह रहा है ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। भाई इमेज चाहिए हमें, ये इमेज चाहिए हमें, तो मैं इस पे इमेज पे क्लिक करता हूँ। अब विजेट दैट डिस्प्ले एन इमेज, ओके, मेरे लिए हेल्पफुल वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये अब खुद सुनिएगा आप जी। अब वापस आता हूँ, ये देखिए इमेज उसने डिस्प्ले करवाया हुआ है, लेकिन उसने क्या किया है, उसने तो नेटवर्क से उठाया है, तो मैं नेटवर्क से नहीं उठा रहा, ठीक है। लेकिन नेटवर्क से अगर उठाना है तो मैं आपको यहीं से ट्राई करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये देखिए मैं नेटवर्क से इसका जो यूआरएल है ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि उसने मेरे लिए रखा हुआ है, मैंने कॉपी किया। साथ ही साथ इसको भी समझा देते हैं। यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने चाइल्ड जो है वो अब फ्लटर लोगो नहीं लगाना, क्या लगाना है, इमेज, ठीक है। अब इमेज के अंदर वो क्या डिमांड कर रहा था, उसमें वो मांग रहा था प्रॉपर्टी, क्या मांग रहा था। तो मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, चलो पूरी कोई और भी अपना काम आसान कर लेता हूँ। वापस आया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया लॉज, ठीक है। अब ये थोड़ा सा खराब हो गया कोड, मैं इसको कंट्रोल आल्ट एल कर लूँ, देखें जनाब, ठीक है। ये यूआरएल आ गया। नेटवर्क इमेज लगाना बहुत ही आसान है। नेटवर्क इमेज की सिर्फ आपने क्लास यूज करनी है, विजेट यूज करना है, दैट्स इट, कंट्रोल एस कर देना है, कंट्रोल एस कर दें। अभी हमारा सिर्फ एक टारगेट रह गया कि हमने वो जो फ्लैग डाउनलोड किया है वो नहीं लगा पाए अभी तक, वो भी लगा लेते हैं। पास फॉर एग्जांपल आपके पास इमेज जो है वो लोकली पड़ा हुआ है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रोजेक्ट को खोलना है, यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आकर आपने एक इसी के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू एक डायरेक्टरी बना देनी है जिसका नाम होगा जनाब, चलो IMG कर लेते हैं, IMG, ठीक है। एंटर कर दिया, ये मेरे पास IMG आ गई। अब मैं वो इमेज जो है वो वहां से कॉपी करके ड्रैग करके भी ला सकता हूँ, कॉपी करके भी ले आए। अगर आप यहाँ पे इसको खोल के उसके अंदर सेव करना चाहते हैं तो ओपन इन एक्सप्लोर करें, वो भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप ये सारा काम कर सकते हैं। मैं ओपन एक्सप्लोर करता हूँ, ये इमेज मेरा कहाँ पे पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पे पड़ा है, ये इमेज फोल्डर खुल गया है, ये ब्लैंक जगह है। अब इसको मैं जो है वो यहाँ से इमेज जो है वो फ्लैग यहाँ से कट किया, कंट्रोल X, और ये फोल्डर में ला के पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं एंड्रॉयड स्टूडियो खोलूंगा तो इसके अंदर इमेज, और इसकी एक्सटेंशन क्या है, .png। अब यहाँ पे आपको एक याद रखनी है चीज कि जब भी आप कोई लोकल एसेट ऐड करेंगे तो फ्लटर फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करना, रजिस्टर करवाना जरूरी है। वो कहाँ करवाएंगे जी, YAML फाइल के अंदर, ये वाली फाइल के अंदर। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे आकर हम क्या करेंगे, ये याद रखना है, यहाँ पे ये आ गया जनाब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कमेंटेड है, इसको सिलेक्ट कर ले, ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया कोड।
और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाया तो वो यहाँ से ख़त्म हो गया। और देखें इसकी अलाइनमेंट सेट रखनी है, यहाँ पे है और ये ज़रा पीछे है, तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। अब मेरे पास जो फोल्डर है उसका नाम है IMG। अब मैं यहाँ से कुछ भी नहीं रखता, मैं कहता हूँ कि उसमें जितने भी इमेजेस हैं सारे के सारे रजिस्टर कर दो। रजिस्टर कैसे कर दो, ठीक है, मैं एक नहीं करता, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक लिखूंगा, फिर अगले का नाम फिर अलग लिखूंगा, उससे अगले का नाम अलग लिखूंगा। मैं कहता हूँ उस फोल्डर के अंदर जितने भी इमेजेस हैं सारे रजिस्टर कर दो और रजिस्टर होंगे इसके साथ। तो ये नीचे आपको बताएगा कि भाई, तो ये काम डन हो गया जी। अब हमारा ये इमेज रजिस्टर हो चुका है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ करवाना है डिस्प्ले। तो उसने एक और हमें बताया था, कौन सा, इमेज डॉट, नहीं, लोकली स्टोर करने के लिए था हमारे पास इमेज डॉट एसेट, और वो देखें वो नाम मांग रहा है स्ट्रिंग नेम। ये हम स्टैटिक वैल्यू के जरिए अब कर रहे हैं ना, अब हम स्टैटिक वैल्यू के जरिए कर रहे हैं। अब नाम हमने प्रोवाइड करना है, डबल कोट के अंदर आप नाम प्रोवाइड करें, क्या प्रोवाइड करना है, पाथ पूरा प्रोवाइड करना है। किस फोल्डर के अंदर है जनाब, IMG फोल्डर के अंदर है, स्लैश उसका नाम क्या है, PAKFLAG.PNG। इंशाल्लाह ये हमारे पास रन हो जाएगा। इसको ज़रा जूम आउट करते हैं और इसको बंद करते हैं और इसको डबल क्लिक करते हैं, ये हमारे पास आ गया है। कंट्रोल S करें, देखते हैं। अब ये देखें, दोबारा से एक दफ़ा ये ध्यान कर लें कि हमने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि जिससे वो आपको एरर सॉल्व करने के लिए पता चले। सिर्फ हमने क्या किया, हॉट रिलोड को बंद किया है दोबारा, क्योंकि हमने इमेज ऐड किया था। फ्लटर फ्रेमवर्क को रजिस्टर करने में टाइम भी लगता है, तो उसको आप लोड जो है वो दोबारा से करवा दें। बस हॉट रिस्टार्ट कर दें, दोबारा से यहाँ से प्ले बटन से दोबारा कर लें। तो अभी यहाँ तक जो है वो हम वाइंड अप करते हैं, और इसके बाद एक टॉपिक सिर्फ है एक्सटर्नल फाइल, सेपरेट फाइल्स बनाना, दैट्स इट। और वो बना के हम ये एंड कर देंगे। अगली छोटी सी वीडियो है बस।